Consider the following aircraft: Rafale, MiG-29, Tejas, Mach 1. How many of the above are considered fifth generation fighter aircraft? फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बोला जाता है क्या? किसको? रफेल को, MiG-29 को, तेजस को। बहुत लोग जिनको हल्का डिफेंस का आइडिया थोड़ा सा भी नहीं पड़े होंगे ना, वो किसको उठा के ले आए होंगे? रफेल को उठा के ले आए होंगे। बोलेंगे एक तो पक्का होगा इसमें, रफेल तो भाई पक्का है, बाकी और कोई कुछ हो ना हो, रफेल को पक्का बोल देंगे। नहीं, इनमें से कोई भी, नन ऑफ देम आर ए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, कोई भी नहीं है। रफेल, MiG-29 इज अ फोर्थ जेन है, वेयर एज तेजस और रफेल क्या है? 4.5 जनरेशनल एयरक्राफ्ट है। अगर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करूं तो J-20 चेंगडू, F-35 रैप्टर्स, लॉकहेड मार्टिन, F-35 F-22s, कौन बनाता है इससे? लॉकहेड मार्टिन। सुखोई S-57 जिसकी अभी बात चल रही है प्रोडक्शन के बारे में, सुखोई S-57 रशिया का, ये यूएस का, ये रशिया का और ये चाइना का। ये क्या है? ऑल आर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इसमें क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ देम आर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। ठीक है, राफेल और तेजस 4.5 जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन नहीं है। Which of the following in which hydrogels are used? Control drug delivery in patients, mobile air conditioning systems, preparation of industrial lubricants. Now, hydrogels क्या होते हैं? ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज किया जाता है मोस्टली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड पे यूज किया जा रहा है हाइड्रोजेल्स को, जो कि क्या करते हैं? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी करते हैं पेशेंट्स पे, बट इट इज नॉट मोबाइल एयर कंट्रोलिंग सिस्टम भी नहीं है, और दे आर नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। ओनली वन इज द आंसर। अगर आप हाइड्रोजेल्स की बात करेंगे तो इससे क्या कहता है? वो इससे क्या कहते हैं? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की जाती है पेशेंट्स में, जो कि थ्रू द न्यू स्टडी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल हुआ है। Which of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell vehicles powered by hydrogen? इससे क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोनियम और वाटर वेपर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन से अगर कुछ हो रहा होगा तो उसके साथ में वो क्या रिलीज करेगा? इट विल ओनली रिलीज वाटर वेपर, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर होगा। तभी क्या है ये मोर ग्रीन एंड क्लीन तभी है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पावर करते हैं कैसा? हाइड्रोजन से हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है इसका रिलेशन। वाटर वेपर एमिट करते हैं वो, इसीलिए क्या है? ये क्या करते हैं? एमिशन फ्री है। हाइड्रोजन से अगर कोई सी चीज हो रही है तो उसे क्या कहा जा रहा है? वो क्या है? दे आर एमिशन फ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the term pump storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which of the following? Irrigation of terrace crops field, lift irrigation of cereal crops, long duration energy storage, rain water harvesting system. अगर पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की बात करूं, इसे हम हमारे जो हमारा एनर्जी चैप्टर होता है ना, उसका एक करंट अफेयर का टॉपिक था। ड्यूरिंग द 2024 में ये आया था, करंट अफेयर का टॉपिक था। ये क्या था? ये वार्म वाटर और कूल वाटर का होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जस्ट लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। कौन? दी पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, जो पानी अंदर नीचे में रहता है, उसका एक थ्योरी है। इट विल टेक मी 20 minutes to explain this, and I don't have the accurate diagram to mention you, but in your context I'll say pump storage hydropower is actually discussed for long duration energy storage
in through water technology. Membrane bioreactors are often discussed in the context of, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ करंट अफेयर का टॉपिक है, 2024 का ही था बट एक करंट अफेयर का ये टॉपिक था. मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, रॉन्ग. ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजीज, रॉन्ग. वैक्सीन प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजीज, रॉन्ग. द राइट ऑप्शन इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, with the help of biotechnology using both, किसको किसको टारगेट कर रहे हैं, डोमेस्टिक को और किसको टारगेट कर रहे हैं साथ में, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को. इंडस्ट्रियल वाटर को ट्रीट करने का बात कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो कंबाइंड वेस्ट वाटर है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेम्ब्रेन फिल्टर्स का यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, जिससे क्या है कि वाटर पोल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा. सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होगा, जिससे क्या होगा, जो मेरे एमिशंस होंगे, एमिशंस क्या होंगे, कम होगा. कॉस्ट मेरा फ्यूल क्या होगा, कम होगा. एनवायरमेंटल क्या होगा, फ्रेंडली होगा. और इससे क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट की जब हम बात करते हैं, इतनी सारी चीजों को अगर मुझे करना है तो एग्रीकल्चर वेस्ट, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज और वुडन मिल्स, इससे क्या होगा, एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होगा, सिंथेटिक ऑयल का नहीं होके, और जिसमें कि क्या है, चारों का चारों पोर्शन आपका करेक्ट है. ऑल 1 2 3 4 चारों के चारों हो सकते हैं, जिससे एमिशंस कम हो जाएंगे एंड एक बेटर CO2 है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बोलते हैं, जिसको हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल का जनरेशन हो सकता है. क्या आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिससे कॉस्ट भी कम होंगे और एग्रीकल्चर वेस्ट का भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है. लास्ट क्वेश्चन, which one of the following words or phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over real items? Best answer is metaverse, जिसमें आप अपने को 3D वर्चुअल डायग्राम्स बना सकते हैं मेटावर्स में. और 2024 पे काफी डिस्कस था मेटावर्स क्या होता है, और इसे हम अपने क्लास प्रोग्राम प्रोडक्ट्स में भी जरूर डिस्कस करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स, दिस मेटावर्स क्या होता है, एंड इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स. 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स की बात करते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर कर सकते हैं, और इस पे अब IPR वाले भी बात आ सकती है मेटावर्स में. अगर हम 13 क्वेश्चंस की बात करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस थे कंसेप्चुअल थे, 3 से 4 क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर्स के थे. अगेन करंट अफेयर्स कंसेप्चुअल ही प्ले कर रहा है, एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. थोड़ा बहुत आपका कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, और करंट अफेयर्स के साथ में आप अपने सिलेबस को मर्ज करके इंटीग्रेट करके पढ़ते रहिए, ना कि सिर्फ मैंने स्टैटिक पार्ट पढ़ी और करंट को नहीं कर रहा हूं. करंट का एप्लीकेशन मेरे जो सिलेबस है, स्टैटिक सिलेबस है, उस पर उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो रही हैं, उसको भी आपको समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है. आई होप आपको इस सिचुएशन से समझ में आएगा सेशन से कि क्या है चीजें बोल के. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel. Thank you.